दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के गेट पर हम इस समय बाहर, और यहाँ पर बहुजन युवा है हमारे पास में जो खड़े हुए हैं, जो मेरठ से आए हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर 2 अप्रैल में बहुजन युवा शहीद हुए थे, उसके लिए कार्यक्रम रखा गया है अंदर, उनको सम्मान के लिए एक जनसभा रखी गई है, और उसमें आप आए और काफ़ी तादाद में लोग आए, हज़ारों की संख्या में मेरठ से भी लोग आए। तो यहाँ पर आपको आकर कैसा लगा और क्या आपको प्रेरणा मिली, और आगे भविष्य में क्या करना है? बहुजन अंचल के जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। और बात तो यही है कि 2 अप्रैल में जो हमारे भाई बहुजन समाज के लोग जो शहीद हुए, हम उनको फिर पुनः नमन करते हैं, और हम उनकी जो शहादत है उसको हम ऐसी जाया नहीं जाने देंगे। हम चाहते हैं जो आज की जो मनवादी ताकत है, उन्होंने जो हमारे बहुजन समाज पर अत्याचार किए हैं, हमारे समाज के लोगों पर जो उत्पीड़न किया है, हम यही चाहते हैं कि इसी उम्मीद को अपने लेकर दिल्ली में आए हैं यहाँ पर कि बहुजन समाज की इस बार सरकार बनाए, और कोई भी बहुजन समाज से नेता निकल कर आए जो इस बार वो प्रधानमंत्री बने, और हम इन मनुवादियों से डटकर मुकाबला करें, इनको इनकी औकात बता सके कि हकीकत में हम क्या हैं और ये क्या है। जी, ये है मोहित पनवाड़ी मेरठ से, जो SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर के जिलाध्यक्ष है। उन्होंने बताया कि इस बार बहुजन समाज की सरकार लाएंगे और पूरा डटकर मनुवादियों का मुकाबला करेंगे, और जो 2 अप्रैल में शहीद हुए थे बहुजन समाज के लोग SC ST एक्ट के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ था उसमें, तो उनको न्याय मिलेगा, और उनके मान सम्मान के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया, कार्यक्रम रखा गया, जिससे उनके परिजनों को और समाज को एक हौसला मिल सके कि जो आगे से ऐसा कोई भी प्रदर्शन हो उसमें कोई भी शामिल होने से ना घबराए। तो आप बताइए इसमें। मेरा नाम कीर्ति गोपला है जी। आज हम मेरठ के दिल्ली के रामलीला मैदान में जो 2 अप्रैल में हमारे भाई शहीद हुए थे उनको शहादत को नमन करने के लिए इकट्ठा हुआ है, और हम यहाँ जो बहुत भारी संख्या में इकट्ठा हुआ है, हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि सरकार जिस भी भाषा में समझेगी उसी भाषा में हम समझाएंगे सरकार को। और हम अपने दिलों में एक नारा लेकर चले हैं, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बहादुर कातिल में करेंगे, क्योंकि अत्याचार अब सह नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने इतने अत्याचार समाज पे कर दिए हैं। इन्होंने बेवजह आरोप लगा के जेल में बंद कर दिए। इतने हमारे बहुजन समाज के युवा, अगर आप जेल में मैं अभी जेल में था, इन्होंने मेरे फर्जी आरोप लगा के जेल में भेज दिया। तो मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि जितने भी आदमी आपने जेल में भेजे हैं अब ये चुप नहीं बैठने वाले हैं। आप 2019 चला, जब आप गांव में जाकर अपना प्रचार, बीजेपी वाले अपना प्रचार करेंगे, इनका मुंह काला करके जूतों की माला परा करेंगे, गाँव में जब खदेड़ा जाएगा। बाबा साहब की एक कहावत है कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। इन्होंने बात कही कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, क्योंकि जब जुर्म की एक हद हो जाती है तो उसका जवाब दिया जाता है, और अगर पत्थर से नहीं दिया जाएगा तो पित्तल से भी देना जानते हैं, इनका ये कहना है। तो आप बताइए जी, यहाँ पर आप आए हो, आपके साथ यहाँ पर हज़ारों की तादाद में युवा आए हैं, महिला आई हैं, पुरुष आए हैं, तो यहाँ से क्या प्रेरणा मिली, क्या आप एक संकल्प लेके जाओगे? देखिए, वर्तमान सरकार बीजेपी का लोगों ने जो बीजेपी सरकार का जो लोगों पे जो अत्याचार और उत्पीड़न बढ़ रहा है, बहुजन समाज का जो युवा वर्ग है वो जाग रहा है, ये समझ रहा है कि सदियों से इन लोगों ने हम लोगों पर अत्याचार करते चले आ रहे हैं। लगभग 4-5 हज़ार सालों से ये लोग हम लोगों का उत्पीड़न करते चले आ रहे हैं। हम लोगों ने अब ये मान लिया है कि हम अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। और कीर्ति भाई ने जो कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से ही देना जानते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से ही नहीं। गठबंधन हुआ है, बीजेपी बौखलाई हुई है इस समय पूरी तरह से। कल यहाँ पर मोदी जी की भी रैली थी, PM मोदी जी की, उसमें बताया जा रहा है कि संख्या भी कोई ज़्यादा नहीं थी, और लोगों को खरीद कर यहाँ पर इकट्ठा किया गया, पैसे देकर पौवे के लालच में किया गया, ऐसा था। और यहाँ पर जो भीड़ है ये सब अपने दम पर आई है, किसी लालच से नहीं आई है। इसका मतलब बहुजन समाज में आक्रोश है। ऐसा है कि अब लोग जागने लगे हैं, जो इनकी जुमलेबाजी थी उसको लोग समझने लगे हैं। इन्होंने हिंदुत्व का, राम मंदिर का, इन्होंने ये एक एजेंडा लेके चले थे, तो लोग खुश हो चुका है।
अब लोग समझ चुके हैं कि राम मंदिर जो इनका बीजेपी का जो राम मंदिर का जो मुद्दा है, जो इस पे चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लोगों को भड़काना, सांप्रदायिक ताकत बिल्कुल हैं ये लोग, ये बात सच है। इस देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाते हैं, बार बार चुनाव जैसे नज़दीक आता है सांप्रदायिक ताकतें अपना सिर उठाने लगती हैं। तो अब जो बहुजन समाज का जो युवा है वो समझ रहा है कि मंदिर से हमारा भविष्य निर्धारित नहीं होने वाला, बल्कि हमें रोज़गार मिलने चाहिए और हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे रोज़गार मिलने चाहिए, उनका विकास हो सके। अब लोग समझ रहे हैं, अब इनके चक्कर में नहीं पड़ने वाली, ये मंदिरों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मंदिरों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये जो मंदिर का जो मुद्दा है इसको लेकर चल रहे हैं, इससे विकास नहीं होने वाला, ये कहना आपका। देखिए 4.5 सालों में बीजेपी सरकार ने रोजगार पे काम नहीं किया, मजदूरों पे काम नहीं किया, किसान इनसे नाराज हैं, व्यापारी इनसे नाराज है। नोटबंदी लाए, नोटबंदी में विफल हो तो गए। सभी जानते हैं जो आप बता रहे हो। मैं आप जो जेल में होकर आए हो, जेल काट कर आए हो, किस संबंध में गए थे जेल? पुलिस वालों ने फर्जी भीम आर्मी से जोड़ के, फर्जी तरीके भीम आर्मी से जोड़ के, और हथियार के बारे में, हथियार में कुछ इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखा जिसके बारे में तो कोई नॉलेज भी नहीं थी। कितने दिन जेल रहे? मैं लगभग 1 महीना जेल रहा, और इन्होंने पूरी ताकतें लगा दी कि इसे जेल में से ना निकलन देगा। पता नहीं क्या क्या इन्होंने मुझ पर धाराएं लगाई। पढ़ाई लिखाई चल रही थी? हाँ, पढ़ाई लगा, मैं वकालत भी कर रहा था। पर सरकार इतना अत्याचार कर रही है, आंखों पर आंसुओं की लकीर बन गई, सोचा ना था ऐसी तकदीर बन गई। ये हाल हो रहा है इनका बीजेपी सरकार में। तो बहुजन का जो शाब्दिक अर्थ है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी को मिलकर बहुजन समाज बनता है। और जो अखिलेश यादव जी हैं वो भी बहुजन समाज से आते हैं। OBC है, हाँ। OBC हैं, वो भी बहुजन समाज से आते हैं। बहन जी है हमारी, वे भी OBC समाज, मतलब बहुजन समाज से आती है। हम ये चाहते हैं जो इस देश की 85% जनसंख्या है, SC ST OBC और माइनॉरिटी, वे अपने हक अधिकार को समझे और बराबर की लड़ाई लड़े। उन्होंने उनको अभी स्वर्णों को बिना लड़े, हमारे समाज ने 2 अप्रैल में जो इन्हें ट्रेलर दिया, पूरे भारत का इतिहास उसे जानता है कि 2 अप्रैल में कितनी घटनाएं हुई, उसमें हमारे 11 भाई शहीद भी हो गए। ये तो वे हैं जो न्यूज़पेपर में सब लोग जानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, अज्ञात में है। जो हमारा इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद इन्होंने बिल पास कराया लोकसभा से, लेकिन ये बताइए स्वर्णों में पूरे भारत में कहाँ पे आंदोलन करा जो इन्हें आरक्षण दे दिया? क्या हुआ ऐसा जो इन्हें देना पड़ा? मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो कहते थे कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है तो कांग्रेस कहती है आरक्षण बांटती है 5% 10%। आज वो स्वयं इस काम को कर रहे हैं। बहन जी ने बहुत छलावा है, चुनावी छलावा। बहन जी बिल्कुल सही कह रही थी। और मैं एक बात बताना चाहूँ, भारत के इतिहास के सबसे झूठे प्रधानमंत्री के नाम का अवार्ड अगर किसी को मिलना चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए। और बहन जी की, अखिलेश जी को हम यही बात कहेंगे, इसी गठबंधन को लेके वे प्रत्येक राज्य में जाएं और जहाँ भी कोई भी रीजनल पार्टी अगर वो अपना रखती है, मत रखती है, उससे गठबंधन करे और बहुजन समाज को एक अच्छा प्रधानमंत्री दे, चाहे वो हमारी बहन जी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी हो, बहुजन समाज से हो। ये मनुवादी नाम की जो व्यवस्था है, इसको अगर ध्वस्त करना है तो यहाँ पे अम्बेडकरवाद की परिभाषा को इन्हें समझाना पड़ेगा और संविधान को पूर्ण रूप से लागू करके भारत को एक बुद्ध में मानवतावादी विचार से इस भारत को फैला के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करके और हर महिला, बच्चे, आदिवासी, दलित, पिछड़े और हम कहते हैं स्वर्ण में भी जो लोग गरीब हैं उनकी मदद करके इसको एक मानवतावादी देश बनाना पड़ेगा। देखो कितनी अच्छी बात कही है। मोहित पनवाड़ी है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष है मेरठ से। इन्होंने बात बताई गठबंधन पर और आरक्षण पर, जो 10% सवर्णों को आरक्षण मिला है। इनका कहना है कि 2 आरक्षण, 2 सुविधाएं, लेकिन उन्हें 2 जिनको ज़रूरत है, SC ST OBC माइनॉरिटी और सवर्ण लोग जो ज़रूरतमंद है उनको सुविधाएं दो, ना कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बड़े बड़े उद्योगपति को सुविधा दी जाए। और मैं उमेश करुणा, कैमरामैन गौरव के साथ, दिल्ली, रामलीला मैदान।